नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि असम गवर्नमेंट ने, असम कैबिनेट ने एक कानून को ख़त्म किए हैं, निरस्त किए हैं। और इस कानून का नाम है मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। यह कानून को जो है वो तब बनाया गया था जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि वर्ष 1935 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून को बना करके और लागू किए थे। हालांकि असम गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम अपने राज्य में सेम उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने राज्य में यूसीसी को लागू किए थे। और असम गवर्नमेंट ये भी कह रहे हैं कि यह ज़रूरी हो गया था कि हम जो है वो मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ख़त्म करें, वो इसलिए क्योंकि हम अपने राज्य में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाले हैं। देखिए, मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक प्रावधान था, एक उसमें क्लॉज लिखा गया था और उस क्लॉज के अनुसार जो है वो मुस्लिम समुदाय में बाल विवाह हो सकता है ना। उस कानून में यह नियम था कि लड़का या फिर लड़की का उम्र कुछ भी हो, लड़की का उम्र 17 हो, 16 हो, 15 हो, 14 हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस कानून में यह था कि लड़की का उम्र कुछ भी हो, वो विवाह करने लायक है। हालांकि हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट में यह प्रावधान है कि लड़की का उम्र कम से कम 18 होना चाहिए और लड़के का उम्र जो है वो 21 साल तो होने ही चाहिए। उसके बाद ही लड़का या फिर लड़की शादी कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में, इस कानून में, मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वहाँ पे जो है वो बाल विवाह हो सकते थे। तो असम गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इसलिए भी इसको निरस्त किए हैं क्योंकि इससे जो है वो बाल विवाह का प्रचलन बढ़ रहे थे और मुस्लिम समुदाय जो है वो बाल विवाह करवा रहे थे और कर रहे थे। देखिए, असम में जो मुस्लिम की आबादी है वो 34% है। असम की कुल आबादी 3 करोड़ 12 लाख है, जिसमें से 1 करोड़ 60 लाख जो है वो मुसलमानों की आबादी है ना। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो 34% जो है वो असम में मुस्लिमों की आबादी है। 34% मुसलमानों की आबादी में करीब 94 रजिस्ट्रार जो थे वो मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है वो विवाह करवाते थे या फिर डाइवोर्स करवाते थे। कहने का मतलब यह हो गया कि वहाँ पे जो है असम में 94 रजिस्ट्रार थे जो यह शादी या फिर डाइवोर्स करवाते थे। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि यह जो 94 रजिस्ट्रार है वो तो पूरे तरह से बेरोजगार हो गया, क्योंकि यह कानून जो है वो निरस्त कर दिया गया। और निरस्त करने के बाद यह जो 94 रजिस्ट्रार है वो पूरी तरह से, बिल्कुल तरीके से वहाँ पे बेरोजगार हो गए हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम वैसे 94 रजिस्ट्रार को जो है वो कंपनसेशन देंगे और यह कंपनसेशन जो है वो 2 लाख रुपये रहेंगे। यानी कि 2 लाख जो है वो 94 रजिस्ट्रार को वहाँ की गवर्नमेंट देंगे कंपनसेशन के तौर पे। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जानकारी जो हम आपको दिए हैं और वहाँ पे अब जो भी विवाह या फिर डाइवोर्स होंगे वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।